हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। पिछली कक्षा में मैंने पढ़ाया था राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण मैंने बताया था कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में होता और राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा था। राजस्थान के एकीकरण के जो पहला चरण का नाम क्या था, दूसरा क्या नाम था, ऐसे मैंने सातों के नाम बताए थे और उनकी दिनांक और महीना और सन याद करने की अच्छी ट्रिक बताई थी। देखा होगा आपने वीडियो। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राज प्रमुख और उपराज प्रमुख। जो पहले चरण राज प्रमुखों की एक ट्रिक है, वो भी भूमा। अपन देखते हैं राज प्रमुख ट्रिक। पहला चरण वो भी भूमा। ओ भी भूमा। उदयभान सिंह। उदयभान उदयभान सिंह कहाँ का था ये? उदयभान सिंह कहाँ का था? धौलपुर का। धौलपुर। दूसरे चरण का उपराज प्रमुख था, वो कौन था? बी का मतलब है भीम सिंह। भीम सिंह कहाँ का था ये? कोटा का। तीसरे चरण का जो उपराज प्रमुख था वो कौन था? भूसे भूपाल सिंह। भूपाल सिंह। ये कहाँ का था? उदयपुर का। और चौथे चरण का जो राज प्रमुख था वो कौन था? वहां से मान सिंह सेकंड। मान सिंह सेकंड। ये कहाँ का था? जयपुर का। अब हम उपराज प्रमुख देखेंगे। जो पहला चरण था इसका उपराज प्रमुख कौन था? गणेश पाल सिंह। गणेश पाल सिंह। गणेश पाल सिंह ये कहाँ का था? सीकर का। जो दूसरा चरण है उसका उपराज प्रमुख कौन था? महारावल बहादुर सिंह। महारावल बहादुर सिंह। कहाँ का था ये? पता है क्या आपको कहाँ का था ये? ये था बूंदी का। कहाँ का था ये? बूंदी का। जो तीसरा चरण था उसका उपराज प्रमुख था भीम सिंह। ये जो ये था ना ये पहले दूसरे चरण का राज प्रमुख, वही यहाँ पे बन गया था उपराज प्रमुख भीम सिंह। भीम सिंह कहाँ का था ये? कोटा का। जो चौथा चरण था उसका उपराज प्रमुख कौन था? एक बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो चौथा चरण था ना उसमें एक पद और जोड़ा गया। उस कौन सा जोड़ा गया था वो? महाराज प्रमुख। मैं यहाँ लिख देता हूँ, महाराज प्रमुख। जो ये चौथा चरण था ना उसका उपराज प्रमुख था
ये भूपाल सिंह। उदयपुर का था ये। और इसका उपराष्ट्र प्रमुख वही भीम सिंह। पांचवा चरण था, पांचवा का राज प्रमुख कौन था? यही मान सिंह सेकंड, मान सिंह सेकंड। और महाराज प्रमुख वही भूपाल सिंह, भूपाल सिंह। उपराष्ट्र प्रमुख वही भीम सिंह, भीम सिंह। जो छठा चरण था ना, उसका भी ये राज प्रमुख कौन था? मान सिंह सेकंड, मान सिंह सेकंड। वही महाराज प्रमुख यही भूपाल सिंह, भूपाल सिंह। इसका भी वही वही उपराष्ट्र प्रमुख वही था, भीम सिंह ही, भीम सिंह। जो लास्ट का चरण था, लास्ट का चरण कौन सा था? ये सातवां चरण, वर्तमान राजस्थान, जिसे हम वर्तमान राजस्थान के नाम से जानते हैं। सातवां चरण था ना, इसमें ये जो राज प्रमुख, उपराज प्रमुख और महाराज प्रमुख, ये सभी, ये तीनों पद है ना, इनको सबको समाप्त करके, इन तीनों को समाप्त करके एक नया पद जोड़ा गया। कौन सा था वो? राज्यपाल का, राज्यपाल। और उस टाइम राज्यपाल कौन बना था? जो राजस्थान का प्रथम राज्यपाल है वो भी वही यही है। कौन बना था ये? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, सॉरी, निहाल सिंह। कहाँ का था ये? पंजाब का। एक बार आप देख लो एक बार। कर दो साहब इसे। राजस्थान, अब राजस्थान का एकीकरण है, उसका अपन महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य। मैंने आपको पहले बताया भी था कि 5 जून व 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना हुई थी। एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं, 5 जुलाई 1947, रियासत विभाग, रियासत विभाग। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल। जो राजस्थान का एकीकरण है, इसमें सर्वाधिक योगदान भी इन्हीं का था। राजस्थान के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। अब मैं आपको बताऊं
राजस्थान के एकीकरण में समय तो मैंने बता दिया था आपको। और एकीकरण के दौरान अब 19 रियासतें दी थी राजस्थान के एकीकरण में। राजस्थान के एकीकरण में 19 रियासतें थी। उनमें से दो रियासतें ऐसी थी जिनको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। वो कौन सी रियासतें थी? एक तो किशनगढ़, दूसरी कौन सी थी? कौन सी दूसरी? शाहपुरा। पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा। राजस्थान के एकीकरण में सर्वप्रथम हस्ताक्षर कौन सी रियासत ने किया था? राजस्थान के एकीकरण में सर्वप्रथम हस्ताक्षर अलवर के शासक तेज सिंह ने किए थे। राजस्थान के एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए थे? अलवर का शासक तेज सिंह। अलवर का। और आपको ये भी पूछ सकता है कि अब राजस्थान के एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर तो अलवर के शासक तेज सिंह ने किए थे। और यहाँ पे एक नोट लगा के लिख रहा हूँ मैं। भारत के एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी? बीकानेर। इसका शासक कौन था? बीकानेर का शासक था शार्दुल सिंह। मैं नोट लगा के लिख रहा हूँ यहाँ पे, नोट। भारत के एकीकरण पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत, हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत, राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी? बीकानेर। शासक कौन था यहाँ पे? शार्दुल सिंह। जो आपको ये पढ़ा रहा हूं ना, फैक्ट है ये, इनको याद कर लेना आप, हर एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण साबित होंगे। अब जो मैं बताऊंगा आपको वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। बांसवाड़ा का जो महारावल चंद्रवीर सिंह है ना, इन्होंने एकीकरण पर हस्ताक्षर करते हुए ये कहा था कि मैं अपने डेट वारंट पर साइन कर रहा हूं। लिखूं या फिर आप लिख लोगे? चलो मैं लिख देता हूं। बांसवाड़ा किस? बांसवाड़ा का शासक लिखता है ऐसे में, बांसवाड़ा का शासक। क्या कहा था इसने? कौन, किसने कहा था ये? चंद्रवीर सिंह ने। चंद्रवीर सिंह क्या कहा था इन्होंने? कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं।
में अपने डेथ वारंट वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। हस्ताक्षर कर रहा हूँ। देख लो एक बार, फिर मैं इनको साफ कर दूं। जो राजस्थान का एकीकरण था, कितने चरणों में होता? 7 चरणों में। 7 चरणों में हुआ था। और राजस्थान के एकीकरण की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर में। लिख देता हूँ मैं। एकीकरण की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग। सॉरी, कहाँ था ये? भरतपुर में। अब जो अपना महत्वपूर्ण बिंदु आएगा, अब मैं बताऊं आपको। राजस्थान, ये प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ था ना, वो किसके कहने पर हुआ था? प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ के एम मुंशी के कहने पर हुआ था। प्रथम चरण का नाम, प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ किसके कहने पर हुआ था? ये के एम मुंशी। इनका पूरा नाम क्या था? कन्हैयालाल माणिक्य लाल वर्मा। कन्हैयालाल, सॉरी, ये कन्हैयालाल नहीं, कन्हैया है ये। कन्हैया माणिक्य लाल वर्मा। सॉरी, माणिक्य लाल वर्मा। सॉरी, माणिक्य लाल मुंशी। इसका विरोध, ये मत्स्य संघ का नाम पहले चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया था। इसका विरोध किसने किया? इसका विरोध हुआ था मान सिंह, है ना, जो मान सिंह देशराज ने किया था इसका विरोध। किसने किया था इसका विरोध? मान सिंह देशराज ने। विरोध, ये जो इसका मत्स्य संघ का नाम था, इसका विरोध विरोध किसने किया था? मान सिंह देशराज। हाँ, मान सिंह देशराज ने। मान सिंह देशराज। नेक्स्ट बिंदु, जो एकीकरण हुआ था ना, ये राजस्थान का एकीकरण, इसमें चौथे चरण में चौथा चरण कौन सा था? बृहद राजस्थान। इसमें कुछ विभाग स्थापित किए गए थे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से विभाग कहाँ स्थापित हुआ था। फोर्थ चरण,
विभाग। पहला था वन विभाग। वन विभाग कहाँ हुआ था? कोटा में। दूसरा था शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? बीकानेर में। अब तीसरा था कृषि विभाग। इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी इसकी स्थापना? भरतपुर में। चौथा विभाग था, कौन सा था? न्यायी विभाग। आपको पता ही है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का है। कहाँ है? जोधपुर। न्याय विभाग। जोधपुर। चौथे चरण में जो 4 विभागों की स्थापना हुई थी। पहला वन विभाग कहाँ था? कोटा। दूसरा शिक्षा विभाग बीकानेर। कृषि विभाग भरतपुर। और न्याय विभाग जोधपुर। अब जो राजस्थान का एकीकरण था ना, इस दौरान 19 में से 2 रियासतें ऐसी थी जो जातीय भिन्नता के आधार पर पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। कौन सी थी वो? जातीय भिन्नता के आधार पर, यहाँ इसको साफ कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं। जातीय भिन्नता के आधार पर, भिन्नता के आधार पर पाकिस्तान में मिलना चाहती थी ये। जातीय भिन्नता के आधार पर पाकिस्तान में मिलने वाली रियासतें, पाकिस्तान में मिलने वाली रियासतें। कौन कौन सी थी? जोधपुर और टोंक। पहले जोधपुर, दूसरी कौन सी थी? टोंक। अब जो राजस्थान के एकीकरण था ना, एकीकरण के दौरान 19 में से 3 रियासतें ऐसी थी जो भाषाई समानता के आधार पर यूपी में मिलना चाहती थी। इसको मैं साफ कर देता हूँ, पहले लिख देता हूँ मैं। एकीकरण के दौरान एकीकरण के दौरान 19 में से कितनी रियासतें? 3 रियासतें जो भाषाई भिन्नता के आधार पर, भाषाई भिन्नता के आधार पर यूपी में मिलना चाहती थी। भाषाई भिन्नता के आधार पर यूपी में मिलना चाहती थी। कौन कौन सी थी वो? अलवर, भरतपुर, धौलपुर। पहली थी अलवर, दूसरी भरतपुर,
तीसरी कौन सी थी? धौलपुर। अब जो राजस्थान का एकीकरण था ना, इस दो अब मैं आपको बताऊं, डाक व्यवस्था जारी करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत। डाक व्यवस्था जारी करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत। कौन सी थी? जयपुर। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और एक रियासत ऐसी भी थी जो शिक्षा पर रोक लगा रही थी। शिक्षा पर रोक लगाने वाली रियासत। शिक्षा पर रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी? डूंगरपुर। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, ये आपको याद करना पड़ेगा। और सबसे धनी रियासत कौन सी थी? धनी रियासत कौन सी थी? कुछ पता आपको? नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ। जयपुर। जयपुर में रहते हो, पता रखना। सबसे धनी रियासत कौन सी थी? जयपुर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा। कौन सी थी? शाहपुरा। और सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़। सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? झालावाड़। एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत। रियासत कौन सी थी? बताया था मैंने अभी आपको, बताओ आप। शाहपुरा। हो गया। सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़। सबसे नवीन झालावाड़। सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़। सबसे प्राचीन तो मेवाड़ हो गई।
और सबसे नवीन कौन सी थी? झालावाड़। सबसे नवीन रियासत, सबसे नवीन रियासत। कोई नवीन नाम का लड़का हो तो याद कर लेना, नाम पे सबसे नवीन झालावाड़। और एकमात्र मुस्लिम रियासत, एकमात्र मुस्लिम रियासत। कौन सी थी? टॉक। मैंने आपको बता ही दिया था कि पहले मनोनीत मुख्यमंत्री, नहीं मैंने बताया नहीं था, बता देता हूँ मैं आपको। पहले मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, पहले मनोनीत मुख्यमंत्री मतलब यह है कि इनका चुनाव नहीं हुआ था, इनको नियुक्त किया गया था सबकी सहमति से। हीरालाल शास्त्री। निर्वाचित, टीकाराम कोलीवाल। सॉरी, पालीवाल। अब मैं आपको पूछूं, वह कौन सा शासक था जो जिसने ऐसा कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? बताओ। मैंने आपको बताया भी था, बताया था कि नहीं बताया था? मैंने आपको बताया था कि चंद्रवीर सिंह ने कहा था, ये बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने। और जब राजस्थान को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी, तो राजस्थान को कौन सी श्रेणी में रखा गया था? 20 श्रेणी में। यहाँ लिख देता हूँ मैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान को, राजस्थान को 20 श्रेणी में रखा गया था। हो गया? हो गया अपना राजस्थान का एकीकरण का कंप्लीट, और एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भी कंप्लीट हो गए हमारे।